देखो चार्ज डेंसिटी तीन टाइप की होती है बच्चों, थ्री टाइप की होती है चार्ज डेंसिटी। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक होती है बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, और एक होती है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझना क्या है, क्यों लाया गया। देखो बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी, मान लो ये मेरे पास क्या है, एक लाइन चार्ज है, ये लाइन है, ये मार्कर क्या है बच्चों, लेंथ वाली ऑब्जेक्ट है। मार्कर क्या है, लेंथ वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मार्कर क्या है, लेंथ वाला ऑब्जेक्ट। और ये जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है, एरिया वाला ऑब्जेक्ट है, एरिया वाला, ठीक है, एरिया वाला। और अगर स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर, वो क्या है, वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम वाला, ठीक। अब बच्चों अगर अपन चार्ज देते हैं किसी लेंथ पे, क्या देते हैं, किसी लेंथ पे देते हैं, ठीक है ना, किसी लेंथ पे देते हैं, या हो सकता है चार्ज हम किसी सरफेस पे दें, किस पे दें, सरफेस पे। आप सभी जानते हो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर अपन मेटल को चार्ज देते हैं, मेटल को, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, ठीक है ना, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड, कहां पे होता है बच्चों चार्ज, सरफेस पे लाई करता है। कहां पे लाई करता है, सरफेस पे लाई करता है बच्चों, ठीक है। मेटल में चार्ज देंगे तो सिर्फ कहां लाई करेगा, ओनली ऑन सरफेस, ठीक। और अगर बच्चों बैड कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज देते हैं, बैड कंडक्टिंग को, तो वो कहां जाता है वो चार्ज, पूरे एंटायर वॉल्यूम पे। फॉर एग्जांपल मैं प्लास्टिक पे चार्ज देता हूं तो पूरे वॉल्यूम पे चला जाएगा, सेंटर से लेके स्फीयर के सरफेस तक पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब अपन कंडक्टिंग स्फीयर को देंगे, मेटल को देंगे, तो चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, कहां लाई करेगा चार्ज, सरफेस पे। तो बच्चों तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी है, एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पूरे वॉल्यूम पे चार्ज दे दिया जाए जब, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसको डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, इसको सिग्मा से, और इसको रॉ से, रॉ सीक्रेट सर्वेट एजेंसी, ठीक है। ये मैसेज कौन कौन लिख रहा है भाई, क्या हो गया, देखो बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी, बच्चों इसे चार्ज दिया अपन ने तो इसको लैम्डा को लिखते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसका मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा क्यू बाय ए। यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और ये क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सिग्मा क्यू बाय वी, यूनिट कूलम पर क्यूबिक मीटर। ध्यान से बात सुनना, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्यू बाय एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज किससे डिवाइड हो जाएगा, एरिया से, ठीक है। और रॉ चार्ज किससे डिवाइड हो जाएगा, वॉल्यूम से। फायदा क्या होता है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या फायदा मिलेगा बच्चों। देखो जैसे अगर आपको स्पीड पता है, स्पीड कि हमारी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, इसका फायदा क्या है, अगर आपको ये पता है कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो आप ये बता सकते हो 10 घंटे में कितना चला होगा, तो आप ये बता सकते हो 10 घंटे में कितना चला होगा। फायदा ये हो गया, यानी हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते थे, स्पीड इंटू टाइम करके। स्पीड को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये 2 टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिस्टेंस निकल आएगा। बच्चों ये लीनियर चार्ज डेंसिटी से फायदा हमें ये होगा कि हम चार्ज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैं कहता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, इस पर बच्चों मैंने आपसे बोला लीनियर चार्ज डेंसिटी है 2 कूलम पर मीटर। क्या बोला मैंने, 2 कूलम पर मीटर, यानी 1 मीटर में कितना चार्ज है, बोलो 1 मीटर में कितना चार्ज है, 2 कूलम है। अब अगर मैं कहता हूं बच्चों ये 5 मीटर की अगर लेंथ है तो बताओ इस पे कितना चार्ज रहा होगा, 10 कूलम। कैसे निकला पता है, आप जानते हो लैम्डा हो गया क्यू बाय एल, तो क्यू हो गया लैम्डा एल,
लैम्डा क्यू बाय एल, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, और चार्ज दिया गया है 2 कूलम पर मीटर, और लेंथ कितनी थी 5 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, कितना आ गया 10 कूलम। ये फायदा होगा, मतलब हम चार्ज निकाल सकते हैं। लैम्डा दिया है तो चार्ज निकाल लेंगे, सिग्मा दिया है तो चार्ज निकाल लेंगे, रॉ दिया है तो चार्ज निकाल लेंगे। कैसे? देखो, अगर लैम्डा दिया है तो लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज निकल आएगा। सिग्मा दिया है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर रॉ दिया है तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम का। चार्ज मिल जाएगा। हमारी नीड है चार्ज, हमारी नीड क्या रहेगी हमेशा, चार्ज। वो लैम्डा देगा हम चार्ज निकालेंगे, वो लैम्डा देगा हम चार्ज निकालेंगे, सिग्मा देगा चार्ज निकालेंगे, रॉ देगा चार्ज निकालेंगे। रॉ देगा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितने वॉल्यूम का चाहिए। ठीक है, मान लो आप एक एप्पल खा रहे हो, एप्पल, वो एप्पल जो है आज समझ लो एप्पल नहीं है, वो चार्ज वाला एप्पल है, ठीक है ना। उसमें दिया गया है 4 कूलम पर क्यूबिक मीटर, और आपका जो एंटायर वॉल्यूम है 10 क्यूबिक मीटर का एप्पल है आपका, ठीक है। 5 कूलम पर क्यूबिक मीटर उसमें चार्ज है, और एंटायर वॉल्यूम कितना है 10। 5 कूलम पर क्यूबिक मीटर एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है, तो कितना टोटल चार्ज हो जाएगा 50, 5 इंटू 10 50। तो बच्चों अपन एंटायर चार्ज निकाल सकते हैं। फायदा ये होता है, तो लैम्डा दिया जाएगा यहां पे, सिग्मा दिया जाएगा, रॉ दिया जाएगा, आप चार्ज निकाल पाओगे। इतनी सी बात क्लियर हो तो अपन आगे बढ़े। बोर्ड विजिबल है लास्ट तक, ठीक है। हाँ, लिख लिया कि हटा दो, क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, क्या कर रहे हो, लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया, चलो बढ़िया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर लिख लेना फिर बेटा बाद में, ठीक है। चलो, तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या पढ़ा आज, सरफेस चार्ज, सॉरी क्या पढ़ा, चार्ज डेंसिटीज। कितने टाइप की चार्ज डेंसिटीज आप जानने लगे आज, 3 टाइप की, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज, ठीक है। मैं बच्चों अगर एक सॉलिड बॉल को, मेटल बॉल को, सॉलिड मेटल बॉल को चार्ज दूं, सॉलिड मेटल बॉल को चार्ज दूं, तो बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी एप्लीकेबल होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्लीकेबल होगा, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एप्लीकेबल होगा। यस, सरफेस, गलती से भी वॉल्यूम मत बोलना, क्योंकि मैंने क्या बोला है, मेटल कंडक्टिंग बॉल, कंडक्टिंग बॉल मतलब चार्ज कहां लाई करेगा, सरफेस पे। अगर मैं बोल दूं बैड कंडक्टिंग बॉल को चार्ज दिया, बैड कंडक्टिंग बॉल को, तो कौन सी चार्ज डेंसिटी एप्लीकेबल होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलिए, गॉस थ्योरम देखो बच्चों, डेरिवेशन वाला पार्ट है गॉस थ्योरम। मैं आज डेरिवेशन वाला पार्ट आगे वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, आज आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट कराऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये है क्या, ठीक है। चलो, गॉस थ्योरम कहता क्या है, सबसे पहले गॉस थ्योरम कहता है बच्चों, किसी भी बंद सरफेस से, कोई भी बंद सरफेस, मैंने मान लिया ये स्फीयर, ये बंद सरफेस दिख रहा है सभी को, ये बंद सरफेस दिख रहा है सभी को बच्चों, हाँ ये बंद सरफेस है। वो बंद सरफेस किसी भी शेप, साइज, कैसा भी हो सकता है वो बंद सरफेस। मैंने अभी बंद सरफेस क्या लिया, स्फीयर लिया है। तो किसी भी बंद सरफेस से अगर बंद सरफेस के अंदर चार्ज होगा, तो इससे फ्लक्स लिंक होगा इस सरफेस से। तो बच्चों ये जो है गॉस थ्योरम कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी भी बंद सरफेस से निकलता है, किसी भी बंद सरफेस से निकलता है, वो होता है बच्चों चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी बंद सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, किसी भी बंद सरफेस से लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, किसी भी बंद सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक होता है वो होता है एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे एनक्लोज चार्ज का मतलब क्या है, एनक्लोज चार्ज का मतलब नेट चार्ज इनसाइड, नेट चार्ज इनसाइड, ठीक है। फिर से सुनना, इसका स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड through electric flux through
एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/epsilon times the charge enclosed in it। ठीक है, अब यहां पे अपन कह सकते हैं कि क्लोज्ड सरफेस जो होता है, क्लोज्ड सरफेस जो होता है बच्चों, ये इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस। और इस इमेजिनरी सरफेस को एक और नाम दिया जाता है गॉसियन सरफेस। क्या नाम दिया जाता है? गॉसियन सरफेस नाम दिया जाता है, गॉसियन सरफेस। ये क्या हो सकता है? किसी भी शेप और साइज का, एनी शेप और साइज, किसी भी शेप और साइज का हो सकता है। क्लोज सरफेस को इमेजिनरी सरफेस कहते हैं, इमेजिनरी सरफेस को गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। किसी भी बंद सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/epsilon टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। किसी भी बंद सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है या आता है, किसी भी बंद सरफेस से निकलने वाला या आने वाला फ्लक्स जो होता है वो होता है 1/epsilon टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। यहां पे चार्ज एनक्लोज्ड का मतलब अंदर का टोटल चार्ज, चार्ज एनक्लोज्ड का मतलब अंदर टोटल चार्ज, इस बंद सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज। तो हम सिंपली इसको ऐसा लिख देंगे, देखो, Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड का मतलब क्या? चार्ज एनक्लोज्ड का मतलब टोटल चार्ज अंदर, टोटल चार्ज अंदर। हम पढ़ क्यों रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉस थ्योरम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? गॉस थ्योरम बच्चों हमें क्या सिखाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सिखाएगा। अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी पढ़ी? पॉइंट चार्ज की। फिर आपने किसकी पढ़ी? डाइपोल की। ठीक है ना। अभी बहुत सारी चीजें बची हैं, लाइन चार्ज बची है, कंडक्टिंग स्फीयर बचा है। तो बच्चों गॉस थ्योरम की हेल्प से ही निकलेगी सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अभी तक आप ये जानते हो, देखो लास्ट क्लास में जो आपने सीखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन लिखते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बच्चों ये तभी लिखेंगे जब एरिया कांस्टेंट हो, फील्ड कांस्टेंट हो। कहने का मतलब है फील्ड कांस्टेंट है तो ये लग जाएगा। अगर फील्ड कांस्टेंट नहीं है, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है या एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर हम फ्लक्स ऐसे नहीं निकाल पाते, फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। आपको याद होगा वर्क हम डायरेक्ट निकालते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। लेकिन अगर बच्चों फोर्स वेरिएबल होता था तो अपन लिखते थे dw इज इक्वल टू एफ dx, लिखते थे dw इज इक्वल टू एफ dx। ठीक, अब जब यहां पे बच्चों फील्ड वेरिएबल होगी तो अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे लिखेंगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये रहा छोटा सा फ्लक्स, ये छोटा सा फ्लक्स निकाला पहले, देखो, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा फ्लक्स निकला। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? देखो यहां पे E इंटू ds क्या होता है? फ्लक्स होता है। क्या होता है? फ्लक्स। E डॉट ds क्या है? फ्लक्स। तो इसको देखो, इसको क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? टोटल। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? टोटल। इंटीग्रेशन का मतलब टोटल। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड। ये सर्कल क्यों लगाया? सर्कल का मतलब है क्लोज्ड, सर्कल का मतलब है क्लोज्ड सरफेस, सर्कल का मतलब क्लोज्ड सरफेस। तो बच्चों ये कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या है? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर को क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, लेकिन ये इंटीग्रेशन का मतलब टोटल, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बच्चों आगे चल के डेरिवेशन में देखो, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसा भी लिखेंगे, आज वाले लेक्चर में नहीं लिखेंगे, आगे डेरिवेशन वाले में लिखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। अब सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी क्या बता रहा है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो है। अभी तक आप पढ़ते तो थे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था कि नहीं होता था? ये कौन आया इतना लेट? अब आकांक्षा वर्मा और मिला। देखो बच्चों सुनिए, ई डॉट ए को क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है,
बच्चों जब फील्ड या एरिया अलग अलग होता है, चेंज होता है, तो फिर अपन इंटीग्रेशन से निकालते हैं फ्लक्स। यानी ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स ही है बच्चों, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, राइट। अब गॉस क्या कहता है, अभी गॉस के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, इसकी जरूरत हमको अभी नहीं है, इस पे फोकस मत करना, इस फैक्टर पे, ये आगे काम आएगा, अगली क्लासेस में काम आएगा, ये मिडिल वाला फैक्टर। अभी आप इसको ये समझो, ये भी फ्लक्स ही है। क्या है ये? फ्लक्स है ये, ठीक है, ये फ्लक्स है। ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फ्लक्स है आपके लिए आज की डेट में, ये फ्लक्स है। अब क्या कहता है गॉस थ्योरम, कहता है बच्चों की टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, इसको देखो और इसको देखो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एनक्लोज सरफेस से, किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कितना होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। खत्म बात। देखो एक सिंपल सी बात बताई है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी इतनी बात समझना सिर्फ। गॉस थ्योरम क्या कहता है, टोटल फ्लक्स जो निकलता है किसी सरफेस से वो क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो मैंने मिडिल में बात लिखवाई है वो लिख लो, मैं आगे चल के अच्छे से उसे एक्सप्लेन करूंगा डेरिवेशन वाले पार्ट में, राइट। उसका मतलब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, उसका मतलब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसका यूज करके बताऊंगा, उसके न्यूमेरिकल अलग सेक्शन में होंगे। तो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात दिमाग में गई कि नहीं गई? मैंने आपको दो तीन बातें बताई कि यहां पे अपन क्या करते हैं, बंद सरफेस मानते हैं, बंद सरफेस। वो बंद सरफेस किसी भी शेप, साइज, वॉल्यूम का हो सकता है। उस इमेजिनरी वो सरफेस जो होता है वो इमेजिनरी होता है। उस इमेजिनरी सरफेस को अपन क्या नाम देते हैं, और गॉसियन सरफेस नाम देते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं किसी भी गॉसियन सरफेस या किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है वो चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और चार्ज एनक्लोज्ड का मतलब क्या समझे आप, अंदर का चार्ज। किसके अंदर का चार्ज, क्लोज्ड सरफेस के अंदर का चार्ज, ठीक है। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी हेल्प से अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। दिस थ्योरम is used to find electric field intensity due to simple cases like line charge, surface charge, sphere, conducting sphere और बैड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है बच्चों। ये पेज क्लियर है इतना, ये वाला पेज सबको। इस पेज में मैंने आपको एक बात बताई है कि किसी भी बंद सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है वो क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। चार्ज एनक्लोज्ड का मतलब क्या समझे, नेट चार्ज इनसाइड, नेट चार्ज इनसाइड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के अंदर का चार्ज, ठीक है। इसको हटा दूं मैं बच्चों, कोई डाउट इतने में, किसी को भी कोई डाउट? सिर्फ इसको क्या बोलना है अभी, इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टोटल। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टोटल। और ई वेक्टर डॉट डीएस का ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का मतलब क्या होता है, फ्लक्स, ठीक है। और सर्कल का मतलब यहां पे क्या है, सर्कल का मतलब यहां पे क्या, इंटीग्रेशन में सर्कल क्यों लगाया, क्लोज्ड के लिए। क्यों लगाया, क्लोज्ड के लिए। तो इसको क्या पढ़ेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। देखो जो स्टेटमेंट अपन ने लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ये इसी को अपन ये लिख रहे हैं, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैं आगे चल के आपको प्रूव भी करके बताऊंगा कैसे आया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही क्यों आया, ठीक है। वो डेरिवेशन वाला पार्ट है, सिखाऊंगा मैं आगे। यहां अभी इतनी बात समझ आई सभी को, ओके काम। चलिए आगे बढ़े, नोट करना हो नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक, चलिए हटा देता हूं, हटा दो बच्चों। देखिए
बिल्कुल अब मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनते जाना, बस सीख जाओगे सब, चिंता की कोई बात नहीं है। बस अब गलती से भी छोड़ना मत, बस ग्रुप अब ध्यान से सुनो। अब देखो चक्रव्यूह रचते हैं अब अपन गॉस थ्योरम का, क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैंने आपको सिर्फ गॉस थ्योरम के बारे में एक बात बताई है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये थी, ठीक है। अब बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है उसने, ये फर्स्ट सरफेस है, ये S1 सरफेस बोल दिया मैंने S1, ये S2 सरफेस है, ये S3 सरफेस है, इसमें मैंने रख दिया Q1 चार्ज, इसमें रख दिया Q2 और Q3 चार्ज, इसमें रख दिया मैंने कोई चार्ज नहीं रखा, ठीक है। मुझे बताना है फ्लक्स सबसे, तो फर्स्ट वाले सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, मैंने कहा था Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फर्स्ट सरफेस फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज्ड है Q1, तो यह आ जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक बच्चों। सेकंड वाले में यानी सरफेस S2 से कितना फ्लक्स आएगा, बोलिए कितना चार्ज एनक्लोज्ड हो रहा है बच्चों, टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड हो रहा है, यस Q2 प्लस Q3, वेरी नाइस, Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। थर्ड सरफेस से कितना फ्लक्स, बोलो चार्ज एनक्लोज कितना, 0, यस, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 0, यानी फर्स्ट सरफेस से इतना फ्लक्स, सेकंड सरफेस से इतना फ्लक्स, थर्ड सरफेस से इतना फ्लक्स। आई होप सभी को समझ आया होगा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसको बोल दिया रेड वाले को फर्स्ट, ब्लू वाले को बोल दिया सेकंड, और ब्लैक वाले को बोल दिया थर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 है बच्चों। चलो जरा बताओ जरा क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट वाले सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, फर्स्ट वाले से बताओ, बोलो बच्चों, फर्स्ट वाला रेड वाले में कितना चार्ज आ रहा है, सिर्फ एक चार्ज आ रहा है, ठीक है बच्चों। 40 मिनट होने वाले, मैं फिर से कनेक्ट कर दूंगा, देखो फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सेकंड सरफेस में कितना चार्ज आ रहा है, 2Q प्लस Q, यानी कितना 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। थर्ड सरफेस में कितना चार्ज आ रहा है बच्चों, थर्ड सरफेस पे, थर्ड ये ब्लैक वाला है, Q प्लस Q 2Q माइनस Q, तो यह आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गई इतनी बात, ये जो अभी अपन पढ़ रहे थे, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा था उसको लगाना आया क्वेश्चन में, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे बढ़े, किसी को किसी भी स्टेप में डाउट हो बोलो बच्चों, वो स्टेप भी हटा देंगे अपन। अरे कुछ बच्चों के ये वीडियो नहीं दिखते, ब्लैंक क्यों दिखते, मुझे समझ नहीं आता।
अगर बच्चों ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मैं फिर से लिंक भेज दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज है Q। कितना चार्ज है? Q। तो फ्लक्स कितना होगा इसके अंदर, कितना फ्लक्स लिंक होगा? अब एक ये क्यूब है, इसमें Q चार्ज है, एक मिनट, एक ये स्फीयर, ये क्यूब है, ऊपर वाला सॉल्व करो जब तक मैं नीचे वाला लिख रहा हूं, और ये एक स्फीयर है। फ्लक्स थ्रू क्यूब अपॉन फ्लक्स थ्रू स्फीयर। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये क्यूब और ये 2Q, ठीक है। तो हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू क्यूब अपॉन फ्लक्स थ्रू स्फीयर। हाँ बच्चों, चलो फर्स्ट वाला आंसर आया, कितना आया? फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं, फुल बेवकूफी, फुल बेवकूफी, कोई दिक्कत नहीं। कितना? क्यूब आए एप्सिलॉन नॉट, खत्म हो गया। इससे इजी क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। देखो सेकेंड वाले में क्यूब, क्यूब के अंदर कितना चार्ज, क्यूब के अंदर कितना चार्ज बोलो? क्यूब, तो ऊपर आएगा क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, और स्फीयर के अंदर भी कितना चार्ज, इसके अंदर भी क्यूब, तो क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 1:1, 1:1। ओके बच्चों, 1:1। अब इसमें क्यूब के अंदर कितना चार्ज, क्यूब के अंदर क्यूब, तो यह आ गया क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर के अंदर कितना चार्ज, स्फीयर के अंदर यस 3Q, करेक्ट का 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो यह आ जाएगा 1:3, यह आ गया 1:3, ठीक है। चलो इतना लिख लिया, 1 मिनट दिया, जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। लिखते बन जाता है, थोड़ा फास्ट लिख लेते हो सभी, ठीक है। ओके ओके फाइन, बढ़िया। अब बच्चों ये बताओ, अगर लाइन चार्ज दिया जाता है तो उसके लिए क्या दिया जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो बच्चों, अब देखना, ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, कितने हो गए? सिक्स हो गए, ये 7 क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये है, ये 6 है। देखो बच्चों, ये एक सिलेंडर, ये गॉसियन सरफेस है, सिलेंडर गॉसियन सरफेस है, और ये है लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज, ये रहा, ये लाइन चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दी जाएगी? लैम्डा कूलम पर मीटर। और ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की लेंथ है बच्चों L। क्वेश्चन पूछा है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, सिलेंडर से कितना फ्लक्स लिंक होगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए, सुनो, हमें ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन देख लो पहले, देख लिया, एक सिलेंडर दिया गया है, सिलेंडर की लेंथ L है, सिलेंडर की एक्सिस पे, सिलेंडर की एक्सिस पे क्या रखा है? एक लाइन चार्ज रखा है। सिलेंडर की एक्सिस पे क्या रखा है? एक लाइन चार्ज रखा हुआ है।
अब लाइन चार्ज रखा और वो पूछ रहा है कि सिलेंडर के अंदर से फ्लक्स कितना निकलेगा। तो बच्चों सिलेंडर के अंदर सबसे पहले हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें ये पता चल जाए कि सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है। क्या पता चल जाए बच्चों? सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है। क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, बच्चों सॉल्यूशन लिखूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी हमारी नीड है चार्ज एनक्लोज्ड, यानी ये वाला चार्ज, देखो ये वाला, यहां से यहां तक का चार्ज, ये वाला से हमें सिर्फ ये वाला चार्ज चाहिए। समझ आ रही बात? सिर्फ सिलेंडर के अंदर वाला चार्ज। और सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है? ब्लू रीजन वाला। तो बच्चों हमें यह पता है कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। एक यूनिट लेंथ में लैम्डा, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है? लैम्डा। तो हम Q कैसे निकाले? Q एनक्लोज्ड कैसे निकाले? हम निकालेंगे लैम्डा इनटू लेंथ से। भाई चार्ज एनक्लोज्ड कैसे निकलता था? लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू वो लेंथ जिसके अंदर चार्ज हमें निकालना है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दी गई है? लैम्डा। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो? लेंथ से। ये क्या निकल आया? चार्ज एनक्लोज्ड। ये निकल आया चार्ज एनक्लोज्ड, और चार्ज एनक्लोज्ड निकल आया तो इससे अच्छी बात क्या होगी? यह आ गया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत हो बताओ, कोई भी स्टेप में दिक्कत हो बोलो, वो स्टेप हटा के दोबारा लिख दूंगा। हाँ बच्चों समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? आगे बढ़े बच्चों? हाँ आगे चलें, ठीक है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन पूछ लो ऐसी बातों बातों में। क्या हुआ? मुझे बताओ क्यूब के डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? क्यूब के डायगोनल की लेंथ, ये क्वेश्चन है। ये बच्चों क्यूब है, ये क्यूब है। क्वेश्चन है लाइन चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर along diagonal of cube of length यहां लिख देता हूं मैं। लेंथ दी गई है क्यूब की x। लाइन चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर along diagonal of cube, फाइंड। ये इस तरीके से, ये लाइन चार्ज डायगोनल से पास हो रहा है, डायगोनल से। इस पे चार्ज है बच्चों, कितना चार्ज दिया गया? लैम्डा कूलम पर मीटर। तो बच्चों हमें क्या बताना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है, इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना है। हमें क्या पता होना चाहिए? क्यूब के अंदर चार्ज कितना है बच्चों। देखिए क्यूब के अंदर चार्ज मतलब यहां से लेके यहां तक का ये वाला चार्ज चाहिए हमको, ये वाला। समझ आ रही है बात? यहां से यहां तक का ये वाला चार्ज चाहिए बच्चों। तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता है कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है? लैम्डा चार्ज है। एक यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है। तो हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है। तो क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, डायगोनल ऑफ क्यूब की लेंथ बच्चों, अगर x एज की लेंथ है तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी? x√3। क्या होगी? x√3। अपन पढ़ते थे स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ कितनी होती थी? x√2। क्यूब होगा तो क्यूब के डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? x√3। ये अपन ने 10th में निकाला था, सभी को आता है। ओके देखो, तो हमें यहां से यहां तक की लेंथ पता है x√3। अब हमें चाहिए फ्लक्स कितना निकला होगा इससे, क्यूब से। तो क्यूब से फ्लक्स निकालना है बच्चों, तो हमें चाहिए चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम चार्ज एनक्लोज्ड निकालें तो चार्ज एनक्लोज्ड होगा लैम्डा इनटू एल इफेक्टिव। इफेक्टिव लेंथ पता होनी चाहिए। इफेक्टिव लेंथ मतलब लेंथ यहां से यहां तक की कितना चार्ज की लेंथ लेनी हमें,
तो लैम्डा एक यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है, हमें कितना लेंथ चाहिए, कितनी लेंथ है बच्चों बताओ। ये जो लेंथ है जिसमें चार्ज x√3 कितनी है, ये है x√3। तो हम L इफेक्टिव कितना हो जाएगा, L√3। ये निकल आया एनक्लोज्ड चार्ज, ये निकल आया एनक्लोज्ड चार्ज। तो यहां पे लिख दें फ्लक्स क्यूब से हो जाएगा लैम्डा L√3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट बच्चों, ठीक है। एक ही पॉइंट पे बात चल रही है, मैं बता रहा हूं बार बार, क्या फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम बार बार क्या निकाल रहे हैं, एनक्लोज्ड चार्ज निकाल रहे हैं। हम बार बार क्या निकाल रहे हैं बच्चों, एनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है। एनक्लोज्ड चार्ज निकालने के अलग अलग तरीके मैं आपको बताता जा रहा हूं। हटा दें इस क्वेश्चन को, ठीक बच्चों। हाँ, देखो अब मान लो एक स्फीयर है, क्वेश्चन में बोला ये स्फीयर है, दिस इज स्फीयर, गॉसियन सरफेस और इमेजिनरी सरफेस स्फीयर है। इसका जो रेडियस है बच्चों, रेडियस वो r दिया गया है, r। एक बच्चों लाइन चार्ज है, वो इसके डायमीटर से पास हो रहा है, ये लाइन चार्ज। लाइन चार्ज along diameter of sphere, find flux through sphere। चलो मैंने बहुत समझा दिया, अभी वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओ कितना आंसर आना चाहिए, बहुत ही इजी है। और ये लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है लैम्डा कूलम पर मीटर। बताओ जरा बच्चों, हमें पहले क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसके अंदर का चार्ज। तो हमें यह पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक का चार्ज कितना है, ये चार्ज Q एनक्लोज्ड, यहां से यहां तक वाला, ये समझ रहे हो, ये चार्ज। तो चार्ज एनक्लोज्ड, सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले चार्ज एनक्लोज्ड कैसे निकालते हैं, लैम्डा इनटू इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मतलब यहां से यहां तक की लेंथ। और आप बताओ उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइन चार्ज कहां रखा है, अलोंग डायमीटर। डायमीटर की लेंथ क्या लेंगे, डायमीटर की लेंथ कितनी होगी स्फीयर के, 2r, ठीक है। तो यह आ जाएगा लैम्डा इंटू 2r। ये क्या निकल गया बच्चों, एनक्लोज्ड चार्ज। इसके बाद तो कुछ नहीं, फुल बेवकूफी है भाई। हमें सबसे जरूरी क्या है, एनक्लोज्ड चार्ज निकालना। एनक्लोज्ड चार्ज निकल गया तो आंसर आपके कदमों में। देखो अब फ्लक्स कितना होगा स्फीयर से, फ्लक्स होगा चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एनक्लोज्ड कितना है 2 लैम्डा r या r 2 लैम्डा r, ये लिखते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया। चलो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मैं आपको देता हूं, आप सॉल्व करके बताओ बच्चों, जो सुपर इंटेलिजेंट होगा वो कर लेगा, ठीक है। आप सभी हो सुपर इंटेलिजेंट, सभी को करना है। इसको हटा दे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बच्चों अभी इस क्वेश्चन में लाइन चार्ज कहां से पास हो रहा था, एलोंग डायमीटर। अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा डायमीटर से ही पास करूंगा, मैंने एक नया क्वेश्चन बना दिया, इससे हो सकता है नीट में आ जाए कभी सुन। देखो ये बच्चों स्फीयर है, देखो भाई आड़ा टेढ़ा बने तो भी ये स्फीयर ही है, ठीक है। इसका जो स्फीयर है, इसका जो रेडियस है बच्चों, रेडियस इसका r दिया गया है, r, ठीक है। अब जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एक वायर है चार्ज्ड, वो डायमीटर से पास नहीं हो रहा, वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। ये जो डिस्टेंस है ये है r/2, ठीक है ना, r/2 डिस्टेंस से पास हो रहा है। हाँ r/2,
r/2 है बच्चों ये डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस r/2 से पास हो रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है फ्लक्स थ्रू स्फीयर कितना होगा। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दी जाएगी, लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है बच्चों, हमें स्फीयर से फ्लक्स बताना है। हाँ बच्चों करो सॉल्व, आंसर बताओ, और जो बताएगा उसे 1 करोड़ का इनाम। करो जल्दी। सबसे पहले पता है क्या निकालनी पड़ेगी, मुझे बताओ, कोई बताएगा अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच? पहले क्या पता करोगे? पहले अपन पता करेंगे यहां से लेके यहां तक की लेंथ पता चल जाए, लेंथ। और अगर लेंथ पता चल जाएगी तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा से। तो क्या निकल आएगा, चार्ज एनक्लोज कैसे निकलेगा, लैम्डा इंटू एल इफेक्टिव। यानी पहले हमें ये लेंथ निकालनी, यहां से यहां तक। मैं सॉल्व करूं या आपसे बन रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो ट्राई करो बेटा। 1 मिनट दिया, 1 मिनट दिया, मैं पानी पीता हूं जब तक आप सॉल्व करो। पहले ये बताओ लेंथ कितनी आई, लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी ये वाली। बच्चों आपको ये पता है कि यहां से यहां तक ये क्या है, सेंटर, ये सेंटर है। और जब अपन सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो ये वाली लेंथ तो हमें पता ही है, ये क्या है, रेडियस है। फिर से बताओ, देखो ये हो गया क्या, रेडियस। और ये 10th में अपन ने सर्कल में पढ़ा था बच्चों कि ये जो सेंटर से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, जीवा को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, तो बच्चों अगर ये x है, देखो ये लेंथ अगर x है ये, तो ये भी कितनी होगी x, तो L इफेक्टिव कितनी हो गई बच्चों, L इफेक्टिव हो गई 2x। अब बच्चों इस राइट एंगल ट्राइंगल से अपन क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के x, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मतलब रेडियस, परपेंडिकुलर मतलब x स्क्वायर, और बेस मतलब कितना r/2। तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, r स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, r स्क्वायर बाय 4। तो अब इसको क्या लिखें, x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4। तो बच्चों ये x स्क्वायर आ गया 3r स्क्वायर बाय 4। ओके बच्चों, तो x कितना आ जाएगा, रूट लेंगे, अंडर रूट 3r स्क्वायर बाय 4। तो x आ गया बच्चों 3r रूट 3, r बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, स्क्वायर है ना तो रूट से बाहर आ जाएगा, r रूट 3 बाय 2। ये क्या निकला है बच्चों, x। देखा पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन ने क्या निकाला बच्चों, x। ये अपन ने क्या निकाल लिया, x। ठीक है, x निकल गया। अब हमें चाहिए चार्ज एनक्लोज्ड। तो चार्ज एनक्लोज्ड कैसे निकलेगा, चार्ज एनक्लोज्ड निकलेगा लैम्डा इनटू एल इफेक्टिव, और एल इफेक्टिव कितनी होगी, 2x। तो अपन लिख दे चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू लैम्डा 2x। ठीक है, तो चार्ज एनक्लोज्ड आ गया 2 लैम्डा, x की वैल्यू लिख दो, r रूट 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया चार्ज एनक्लोज्ड। अब चाहिए था अपन को फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स क्या होगा, स्फीयर से चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड कितना, r रूट 3 लैम्डा, r रूट 3 लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आया कि नहीं आया सभी को बच्चों? ये अच्छे क्वेश्चन है लेकिन टफ नहीं है। हमें अगर बार बार देखो लिंक, आप देखते हो बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया मैंने, हमने एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा था, वहां से स्टार्ट किया था। धीरे 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 खुद ब खुद लिंक जुड़ते चले जा रहे हैं अच्छे क्वेश्चन के। समझ आई ये बात?
ठीक है, 2x वाली स्टेप रिपीट कर दो। देखो बच्चों मैं फिर से बताता हूँ, ये सर्कल जो है हमने अच्छे से नहीं पढ़ी शायद, देखो शायद पढ़ी हो, भूल भी जाते हैं यार। देखो ये सेंटर है, ओके ये सेंटर है। अच्छा मुझे ये बताओ, सेंटर से अगर अपन कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे जोड़ दे तो ये रेडियस होता है कि नहीं होता है? ये रेडियस होगा कि नहीं होगा? ये होगा। अब बच्चों ये डिस्टेंस तो उसने दिया था, ये क्या है, कॉर्ड है, और ये डिस्टेंस था r/2। और आपको पता है जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है ये कॉर्ड, इक्वल पार्ट में। तो मैं इसको अगर x बोल दूं ऊपर वाले को, तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, x, ऊपर वाला भी x, नीचे वाला भी x। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस x, 2x। इसीलिए देखो चार्ज एनक्लोज कैसे निकाला, लैम्डा इनटू इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कितनी आई थी, 2x, ये 2x आ गया। तो चार्ज एनक्लोज 2x, x कैसे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम से। इस वाले ट्रायंगल में क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम, तो x निकल गया। बस x को यहां पे रख दिया, उसके बाद क्या था, फुल बेवकूफी। ठीक, वेरी सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाओ। ठीक, अरे कौन है तबला बजा रहा है, ध्यान सुनो बेटा। चलो देखो अब बच्चों, अब मैं सरफेस चार्ज की तरफ जाता हूं। ये एक स्फीयर है, स्फीयर, ठीक है, और ये था सरफेस चार्ज। बच्चों आपको पता है कि ये देखो, मैं आपको समझाता हूं, ये सरफेस चार्ज है, ठीक है, क्या है, हाँ ये देखो, ये बच्चों इस पे चार्ज है, तो ये सरफेस चार्ज हो गया, सरफेस चार्ज। अब अगर मैं इसको ऐसा रखूं तो आपको क्या दिख रही है बच्चों, लाइन दिख रही है ना, लाइन दिख रही होगी एक सीधी। लेकिन अगर ऐसा कर दूं तो ये क्या है, प्लेन है। ये क्या है, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है। अगर मैं एक एप्पल को काट दूं इससे, देखो बच्चों ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, और मैं इस पे लिख देता हूं सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जैसे मैंने सिग्मा लिखा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, आप समझ गए ये लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये क्या है, सरफेस है, सरफेस। क्योंकि ये देख के समझ जाओगे ये सरफेस पे ही होता है सिग्मा। तो ये रखा हुआ है बच्चों, इस पे चार्ज दिया गया है, ये प्लस 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 प्लस, और स्फीयर का रेडियस दिया गया है बच्चों, रेडियस r। हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू स्फीयर। फ्लक्स थ्रू स्फीयर मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, इफ plane of charge passes through sphere, find flux through sphere। प्लेन बोला है, प्लेन ऑफ चार्ज। प्लेन ऑफ चार्ज मतलब एक इमेजिनरी प्लेन। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अब क्या पता होना चाहिए, अब हमें फ्लक्स निकालना है। क्वेश्चन देखो अच्छे से, दिमाग लगाओ थोड़ा। बच्चों अभी तक अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी दी जाती थी तो अपन निकालते थे क्या, इफेक्टिव लेंथ। क्या निकालते थे, इफेक्टिव लेंथ। अब बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई तो क्या निकालेंगे, इफेक्टिव क्या, एरिया। और अगर रो दिया होता तो क्या निकालते, इफेक्टिव वॉल्यूम। यस बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब ये कट रहा होगा इस तरीके से, देखिए मैं प्लेन को, अगर प्लेन से मैं स्फीयर है बड़ा सा, स्फीयर को आप समझ लो तरबूज, अभी गर्मियों का मौसम है, सभी ने तरबूज देखे होंगे, खाए भी होंगे शायद। देखो तो आपके पास तरबूज है बच्चों, तरबूज आपने लिया ये प्लेन ऑफ चार्ज को और ये तरबूज को काट दिया। और जब तरबूज को काट के आप इस तरीके से मुझे दिखाओगे, सर ये काटा हमने, तो क्या दिखेगा फ्रंट से मुझे, या आपको क्या दिखेगा फ्रंट से कटा हुआ, अरे लाल तो दिखेगा भाई। वो लाल का एरिया क्या होगा, क्या, आधा कटा। रुक जाओ यार, मैं काट ही देता हूं कुछ। स्फीयर को कट करेंगे तो क्या दिखेगा,
सर्कल, हाँ बिल्कुल सही। देखो जिसको नहीं दिखा सुनो, ये है एप्पल, दिख रहा है ये एप्पल, और ये प्लेन ऑफ चार्ज। ये देखो मैंने चलाया, ये इससे पास कर दिया, तो क्या निकला? ये क्या दिख रहा है सामने से? सर्कल। क्या दिख रहा है ये? हाफ स्फीयर या फुल स्फीयर? सर्कल दिख रहा है भाई। क्या दिख रहा है ये? सर्कल। तो बच्चों हमें क्या पता होना चाहिए? सर्कल का एरिया पता होना चाहिए, सर्कल का एरिया। ठीक है बच्चों, इस सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। तो यानी कि इसमें जो दिख रहा होगा बच्चों, वो जो कट हुआ होगा वो अंदर ही अंदर ये क्या हुआ होगा? सर्कल। जब आपने प्लेन ऑफ चार्ज को पास किया होगा तो सर्कल कट हो गया अंदर। तो हमें क्या पता होना चाहिए? सर्कल का चार्ज, इस सर्कल में कितना चार्ज होगा वो। ठीक है, यानी हमें फ्लक्स निकालना है, इस स्फीयर से फ्लक्स निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले चार्ज एनक्लोज्ड पता हो तो चार्ज एनक्लोज्ड होगा सिग्मा इनटू एरिया, सिग्मा इनटू एरिया, इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया। तो बच्चों एरिया कितना है? एरिया कितना है? एरिया क्या है? जब ये कट के आपको दिखा तो आपको ऐसा एरिया दिखा बच्चों, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों फ्लक्स जो होगा स्फीयर से वो हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दी, हाँ, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आया समझ सभी को? ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, जहां पे गड़बड़ होती है और कंपटीशन में ऐसे ही आता है, कंफ्यूज करता है वो क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये क्या था? इसको मैंने क्या नाम दिया था? प्लेन ऑफ चार्ज। बच्चों प्लेन ऑफ चार्ज एक इमेजिनरी है, सही में होगा नहीं प्लेन ऑफ चार्ज, इमेजिनरी। क्योंकि अब अगर मैं कहूं ये मेटल है, ये क्या है? मेटल है बच्चों, मेटल शीट। अब मैं प्लेन ऑफ चार्ज की जगह मेटल शीट ले लेता हूं, प्लेन ऑफ चार्ज की जगह मेटल शीट। बच्चों मेटल शीट में क्या होता है? चार्ज दोनों जगह प्रेजेंट रहेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। प्लेन ऑफ चार्ज एक इमेजिनरी सरफेस। अब कंडक्टिंग, अगर मैं बोल रहा हूं कंडक्टिंग प्लेट या मेटल प्लेट, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ये स्फीयर है, स्फीयर, रेडियस आर। देखो भाई क्वेश्चन में इतना सारा लिखवाता नहीं हूं, क्वेश्चन समझ रहे हो ना? मैं क्या अपने क्वेश्चन मतलब पिक्चर्स, ठीक है ना, खुद ही क्लियर होते चले जाते हैं। नहीं तो क्वेश्चन लिखते रहोगे तो बस सीख गए फिजिक्स तो। ठीक है, रेडियस आर दिया है बच्चों, रेडियस आर। अब ये यहां पे ये है मेटल शीट, मेटल शीट, चार्ज्ड मेटल शीट, चार्ज्ड मेटल शीट है। तो इस बार चार्ज कहां होंगे? ऊपर भी और नीचे भी। और ये दिया है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू स्फीयर। अगर समझ आया इसका फंडा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका आंसर बताओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूं, ट्राई करो। इसका आंसर कितना आया था? थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, तो इसका आंसर आया था सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? कौन बता रहा है ये? कब? हेलो हेलो स्टूडेंट, कब आप बता रहे थे? 2 ना? टू करेक्ट आंसर है, वो जिसने भी बताया था, पता नहीं किसने बताया था, सही था वो आंसर। देखो देखो कैसे आया।
देखो बच्चों, सबसे पहले फ्लक्स कैसे निकलेगा, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज एनक्लोज्ड बच्चों, इस बार चार्ज ऊपर भी एनक्लोज्ड हो रहा है, ऊपर वाली सर्कल में भी और नीचे वाली सर्कल में भी। ओके, ऊपर वाले पे कितना था, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, नीचे भी कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना हो गया, 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो अब फ्लक्स जो होगा स्फीयर से वो होगा 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन।